वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा साउंड प्रूफिंग के बारे में। अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, अब जैसे आपने एक डिसीजन लिया, आपने माइक्रोफोन परचेज कर लिया, उसके बाद अगर आप सैंपल रिकॉर्ड करते हैं, उसको एडिट करते हैं और जो उसका फाइनल आउटपुट है उसमें अगर एको है या फिर नॉइज ज्यादा है, नॉइज कैंसिलेशन करने के बाद भी सॉफ्टवेयर में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो फिर आपको साउंड प्रूफिंग के कुछ मटेरियल्स लेने पड़ेंगे। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं नॉइज कैंसिलेशन। इसका मतलब जो भी आपका आउटपुट है उसमें आपको एको कम करना होगा, नॉइज कम करनी होगी और बेहतर बनाना होगा। अब सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मेरा पुराना, अभी तो मैं वैसे अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, मैंने शुरुआत की थी दिल्ली से, होम सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं एक डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहा था और मैं ऊपर वाले फ्लोर में रिकॉर्डिंग करता था। तो वहां पे मैंने कुछ परचेज नहीं किया था क्योंकि वहां पे कोई एको नहीं था, इसलिए मुझे तब तो कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे तो मैंने एक अलग से रूम ही डेवलप किया हुआ था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा क्या है, ये सारे अकॉस्टिक पैनल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका एब्जॉर्ब करने का काम होता है, इसका एको कम कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपने माइक्रोफोन परचेज कर लिया, आपके पास एक लैपटॉप है, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करके देखिए, उसको एडिट करके देखिए। कोई भी कैटेगरी का अगर आप सैंपल रिकॉर्ड करते हैं, एक बार उसको एडिट करके देखिए। अगर वो प्रेजेंटेबल है, आप किसी से शेयर भी कर सकते हैं। मतलब ये मैं ये नहीं कहूंगा आप फ्रेंड से, रिलेटिव से शेयर करिए। ये आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, वहां पे बहुत साउंड इंजीनियर्स होते हैं, या फिर आप कोई वॉइस आर्टिस्ट के टच में हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ एक फीडबैक के तौर पे कि ये साउंड कैसा कर रहा है, और थोड़े बहुत अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा था पहले क्योंकि जो इस चीज में प्रोफेशनल है, मतलब जिनका ये काम है, साउंड इंजीनियर्स हो गए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए, वो आपको बेहतरीन फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर वो वेल टू डू है तो आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जहां पे भी रिकॉर्ड करते हैं, अगर वहां पे नॉइज है, तो सबसे पहला काम हुआ आपको एक शांत सी जगह ढूंढनी है अपने घर पे। वहां पे आपने रिकॉर्ड करके देखा, अगर आउटपुट सही है तो अगेन मैं एक दोहराना चाहूंगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एको है, अगर नॉइज है, नॉइज कैंसिलेशन करने के बाद भी, तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो अकॉस्टिक पैनल्स हो सकते हैं, और जैसे मैंने अपने यहाँ पे डोर है, डोर में अलग से रबर के कुछ पैनल्स लगाए हुए हैं, उससे सारा बाहर का जो साउंड है वो यहाँ पे मतलब ना के बराबर आता है। तो ये आपको चीजें परचेज करनी पड़ेगी। अगर हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं, कहां से परचेज करा जा सकता है, तो Amazon ऑब्वियसली एक ऑप्शन है। इसके अलावा इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है ऑरल एक्सचेंज। यहां से मैं पर्सनली अपने बारे में बता रहा हूं, मैंने सारा यहां से परचेज किया था। इनफैक्ट जब मैं अपने नए घर पे शिफ्ट हुआ था तो मैंने डायमेंशंस भी भेजी थी, क्योंकि वहां के जो इस चीज में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने एक वीडियो मंगवाया था, जो भी आप सेटअप यूज करना चाहते हो उसके हिसाब से उन्होंने सजेस्ट कर दिया। तो ऑरल एक्सचेंज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उस वेबसाइट में आप जाके चेक करिए, जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपकी उनसे इंटरेक्शन होती है, उसके हिसाब से, जो भी आपको गाइड करते हैं उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा MMT अकॉस्टिक्स करके एक कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है। तो आपको अपना एक हिसाब से सेटअप कह सकते हैं, या फिर साउंड बूथ अगर आप अपने आप बनवा रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। माइक्रोफोन तो चलो ठीक है, आपने परचेज कर लिया, लेकिन एको, नॉइज ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके आउटपुट में ये सारी डिस्टरबेंस होगी तो ऑब्वियसली क्लाइंट को तो फाइनल आउटपुट से मतलब है, और अगर आउटपुट ठीक नहीं है तो फिर आपका सैंपल अप्रूव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, पहले आप माइक्रोफोन परचेज करिए, एक बार सुन के देखिए, रिकॉर्ड करिए, पहले प्रैक्टिस करिए थोड़ी। लेकिन अगर आउटपुट ठीक नहीं है तो फिर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे मैं काफी जैसे सर्च करता हूँ, तो काफी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने कबर्ड पे रिकॉर्ड करते हैं, अपनी अलमारी के अंदर जाके रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे भी सारे लोग, जिसे हम एक शुद्ध भाषा में कह सकते हैं, ऐसे भी जुगाड़ करते हैं लोग, कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर बंद करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे तरीके भी होते हैं, मतलब कहीं कंबल लगा दिया, और ऐसा बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिए और उस हिसाब से अपना होम सेटअप आप तैयार करिए।